परम पूज्य युवराज स्वामी दिव्यांशाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य को प्राप्त करने के लिए महाराज श्री को फॉलो करें यूट्यूब चैनल स्वामी दिव्यांशाचार्य जी। कितनी बार हमने समय दिया कि जाओ भजन करके हमें प्राप्त करो, हमारे शरण में आओ, हमारे धाम को प्राप्त करो, लेकिन इस जीव ने क्या किया, जा करके उसी भोग विलास में डूब गया। अम्मा जी कहती हैं, प्रभु एक बात बताओ, आप गीता में स्वयं लंबी चौड़ी घोषणा करते हो, मम माया दुरत्यया, मेरी माया से पार पाना दुस्तेज है। जो व्यक्ति स्वयं अपनी माया का बखान करता हो तो कितनी बलवती होगी वो। और आप चाहते हैं साधारण जीव आपकी माया से पार लग जाए, ये कभी नहीं हो सकता जब तक आप कृपा नहीं करेंगे। भगवान कहते हैं न क्षमामि क्षिपामि च, मैं क्षमा नहीं करूंगा। क्या करेंगे तो बोले इसे अशुभ योनियों में भेज दूंगा, ऐसी आसुरी योनियों में भेज दूंगा जहां ये कभी हमारा नामो निशान या हमें कभी पाने की इसकी इच्छा ही नहीं होगी। अम्मा जी कहती हैं, प्रभु एक बात बताइए, संसार में ऐसा कोई जीव है जो कभी अपराध ना करे? ऐसा कोई नहीं है। जब माता जी भगवान से अलग होकर के सीता अवतार में रावण के यहां जाती हैं, हनुमान जी महाराज जा करके जब उनका खबर लेते हैं, वहां देखते हैं कि रावण की जितनी भी दासियां हैं वो माता जी को दुखी करती हैं, परेशान करती हैं। उन्होंने मन में संकल्प कर लिया कि हम इन सारी राक्षसियों का वध करेंगे। हनुमान जी प्रकट होकर के माता जी से कहते हैं, माता जी हम इन राक्षसियों का चित्रवध वध करेंगे। चित्रवध का मतलब बोले जैसे एक पेज को आप कई टुकड़े फाड़ फाड़ के अलग करते हैं, उसी तरह से हम इन राक्षसियों का एक एक अंग काट के मारेंगे। क्यों मारोगे भैया? इन्होंने आपको परेशान किया है। तो अम्मा जी ने कहा, अरे हनुमंतलाल जी, संसार में ऐसा कौन है कि जिन्होंने कभी अपराध न किया हो। रही बात इन राक्षसियों का, तो ये बेचारी तो अपने स्वामी की आज्ञा मान करके हमें जो है त्रासित करती है, अपने मन से थोड़ी करती है, ये तो गुलाम है। माता जी जो है आप इनको मार नहीं सकते, मैं इनकी रक्षा करूंगी, मैं स्वयं इनकी प्राणों की रक्षा मैं करूंगी। ये देख करके पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज इतने द्रवित हो गए। गुण रत्न कोश में लिखा कि मैया मातर मैथिली राक्षसी त्वयि तदैवार्द्रा अपराधस्त्वयः रक्षन्त्या पवनात्मजात लघुतरा रामस्य गोष्ठी कृता। अरे आज माता जी आपने वो काम कर दिया, इन राक्षसियों को बचा करके। बोले क्या किए? बोले भगवान की जो दयालुता थी वो आज आपके सामने छोटी पड़ गई। आपकी दयालुता कृपा तो भगवान से भी बढ़कर के हो गई। बोले कैसे? बोले कि आपकी शरण में ये राक्षसियां नहीं आई, इन्होंने आपकी शरणागति नहीं किया, लेकिन फिर भी आप उनको क्षमा कर दिए, फिर भी उन्हें अभय प्रदान कर दिए। अरे भगवान तो तब अभय प्रदान करते हैं जब उनके शरण में कोई आता है। उन्होंने भी रक्षा की है, किसकी? बोले काकं तं च विभीषणं शरणमित्युक्ते क्षमो रक्षतः शानः सान्द्रमहागशः सुखयतु शान्तिस्तवाकास्मिकी। श्री गुणरत्न कोश में श्री पराशर भट्टर स्वामी जी कहते हैं कि काकं तं च विभीषणं, काकासुर जयंत जब अम्मा जी के चरणों में चोंच मार करके भगा और भगवान ने एक तिनके में ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर दिया और वो ब्रह्मास्त्र जो है तीनों लोक में भटता रहा जयंत, कहीं उसको रक्षा नहीं हुई। नारद जी ने प्रेरित किया, तब जाकर के भगवान की शरण में गया, तब जाके भगवान ने उसे अभय प्रदान किया। विभीषण जी महाराज जब लंका छोड़ करके, घर परिवार छोड़ करके, रावण सब परिवार को छोड़ करके भगवान की शरण में गए, तब जाकर के भगवान ने उनको शरणागति करी।
हनुमान जी ने जब पुरस्कार किया तब जाकर के सुग्रीव जी से भगवान ने मित्रता की है। लेकिन हे माता जी, आप तो धन्य हैं, जो राक्षसियां कभी आपकी शरण में नहीं गई, आपने उन्हें भी शरणागत बना लिया और अभय प्रदान कर दिया। धन्य है आपकी। यही नहीं, माता जी तो इतना लड़ती हैं। हमारे आचार्य लोग तो श्री जी के बारे में अनुभव करते हैं। वहां भी जाकर के बोले लंका रावण हर के ले गया। बोले रावण की इतनी हिम्मत, लंका सीता जी को हरण करके ले जाए। जगत जननी है, यद भ्रूभंग प्रमाणा, जिनके भ्रूभंगिमा थोड़ी सी हिल जाए ना तो तीनों लोग भस्म हो जाए। वो रावण उनको छू सकता है क्या? और माता जी जो तीनों लोग को जानने वाली है, तीनों काल को जानने वाली है, वो माता जी ने क्या रावण को नहीं पहचाना? बल्कि अम्मा जी तो रावण पर भी कृपा करने के लिए स्वयं रावण के साथ लंका चली गई। और वहां जाने के बाद भी रावण को समझाती हैं, हे पुत्र, विदितः सहि धर्मज्ञ शरणागत वत्सलः तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुम इच्छसि। हे पुत्र, यदि तुम जीना चाहते हो, यदि तुम अचल राज करना चाहते हो, तो तुम जो है अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, हमें वापस कर दो और भगवान की शरणागति कर लो। सोचो, जो रावण अम्मा जी को इतना दुख दिया, उस रावण के उद्धार के लिए भी माता जी उसको समझाती हैं। और यहाँ भी कहते, फटकारती भी हैं, अरे यह संतो वा न संति, अरे यहाँ लगता कोई संत नहीं है क्या ये लंका में? यदि है तो हमको पक्का मालूम हो गया है कि तुम उन संतों से तुम सत्संग नहीं करते हो। अच्छा करते भी हो तो मानते नहीं हो, नहीं तो ये कर्म तुम कभी नहीं करते। इसलिए पुत्र जाओ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अचल राज करोगे, तुम जा करके भगवान की शरणागति कर लो। यही तो आचार्य लोग करते हैं। आकर के क्या करते हैं? कान में फूंक करके मंत्र, गले में भगवान के कंठी पहना दिए, तिलक दे दिए, ताप्त मुद्रा दे दिए। यही तो शरणागति कराना है।